अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, उन्हें इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। संजीदा किरदार, मज़ाहिया एक्टिंग और नेगेटिव रोल सभी कर चुके हैं। फिल्म्स, ड्रामा, थिएटर सभी में अपने फन का लोहा मनवाने के बाद राइटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो तालियों में पूरा जोर लगाएंगे। आज मेरे साथ मौजूद है सैयद जिब्रान। जिब्रान भाई, लीड कौन कर रहा है? जान भाई छोड़ देते हैं। हाँ। तो ऐसा है कि शो की रिवायत है, पहले तो वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है इन्हें शेर सुनाता है, इन्हें गरमाता है, इन्हें गरम कर दीजिए। दिल ही दिल में कर रहे हैं। एक शेर है, वो मैं शायद थोड़ा उसमें ना कुछ गलती कर दूं, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। इनको पता नहीं चलेगा। आप हाँ, इनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जिनको पता चलेगा वो फिर बड़ी फैंटी लगाते हैं। आप डोंट। ओके, बट जिसने इसका मतलब बता दिया ऑडियंस में से, मैं पूछ लूंगा, है ना? मैं भी ट्राई करूंगा। मैं स्पेशली खुद जाके उसके साथ एक सेल्फी खिंचूंगा। अगर वो ना चाहते हो तो मैं फिर जबरदस्ती खिंचूंगा। वो मेरे साथ खिंचवा लो। चाहते हो तो चल। तो शेर ऐसा है कि वाह, लाम नस्ता लीक का उस बुते खुशखत की जुल्फ, वाह, हम तो बंदे ना हो। नहीं, आपको पूरा खुद नहीं आया। फिर करें। लाम नस्ता लीक का हाँ। उस बुते खुशखत की जुल्फ, हम तो काफिर हो गर बंदे ना हो इस्लाम के। वाह वाह वाह, टोटल बच्ची का जिक्र है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। टोटल ये है कि ये जुल्फ, वो ये चाल नहीं, मैंने इस्लाम यार, आपने कहा कि भाई अब ये इस्लाम का नाम लेके शेर को बड़ा नहीं करो आप। मैंने बोला काफिर हो हम अगर बंदे ना हो इस्लाम के। हाँ, तो इसमें क्या नॉर्मल सी बात है ये? मतलब बताएं। इस्लाम नहीं होगे तो काफिर होंगे। नहीं, ये तो कोई अगर बता दे, सोचे भले। काफ नस्तालीक का। हाँ, लाम नस्तालीक का। लाम नस्तालीक का। लाम कहते लाम नस्तालीक का। और उस बुते खुशखत की जुल्फ, उस बुते खुशखत की जुल्फ। वाह वाह, बुते खुशखत मतलब बुत है, बुत आइडल। खुशखत मतलब अच्छी राइटिंग में आइडल लिखा हुआ इसने। बिल्कुल दूर दूर तक भी है जो है ना, करीब नहीं है। मैं इन चीजों में हुई नहीं, मेरे पास बहुत काम है। वेलकम टू हंसना मनाए। तालियां होनी चाहिए। उस बुते खुशखत की जुल्फ, काफिर बनाम इस्लाम, क्या था वो? देखो, नस्तालीक एक फॉन्ट होता है जिसमें लाम का ना ये एंड में ऐसे निकला होता है। लाम का भी एंड में ऐसे निकला होता है। हाँ, ऐसे ना, ये एक ऐसे यूं करके एक, यस, ये थोड़ा मीठा वाला लाम ने पी रखी है। तेरी यूं तो जो औरत के जो बाल किसी होते हैं ऐसे लाम की तरह, जो उसने समझ गया, उसने कटवाया भी नहीं, में तो उसकी ब्लो ड्राई कराया होता है, ऐसे वेव आती है, तो लाम की तरह एंड में यूं एक वेव निकली होती है। बिल्कुल, मैंने देखी है। तो काफिर हो हम गर बंदे ना हो इस्लाम के। मैंने कहा था बच्ची का चक्कर है। तुम चले गए। मैंने आपसे टोटल कहा था, और मैंने इसलिए नहीं कि मुझे शेर समझ में आ गया था, मैं बंदा समझ गया था। जिब्रान भाई, ऐसा है कि आपने इनको गरमा दिया, ठीक ठाक गर्म हो गया माहौल। वक्त आ चुका है कि आपको भी जरा हल्की आंच पे सेका जाए। ठीक है। सेगमेंट का नाम है बनावटी। तो होगा ये, यहाँ एक तस्वीर आएगी। तस्वीर आएगी 5 सेकंड के लिए। ओके। ऐसी तस्वीर होगी कि वो 5 सेकंड से ऊपर उसके बनते नहीं है। ओके। जैसी तस्वीर आएगी ये लोग बौखला जाएंगे और 5 4 3 2 1 करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। ओके। हमारे पास होंगे 30 सेकंड्स टू रिक्रिएट इट। ओके, गॉट इट। समझ गया? बहुत आसान है। जो सबसे ज्यादा बुरी बनाएगा वो जीत जाएगा। राइट, ओके। चलो भाई, जैसे ही आए आप लोगों ने उल्टा गिनना शुरू कर देना चाहिए। 1 2 3 4 5 सीधा होता है, 5 4 3 2 1 उल्टा होता है। जिब्रान भाई एहतियात से दिखाओ भाई। 1 2 3 गो। वाह, क्या बना दूंगा मैं ये, पहले भी बनाई है। मुझे बड़ी काउंटिंग आती है। बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा।
जिब्रान भाई अपना क्या है, नाशपाती, अपनी नाशपाती दिखाइए। नाशपाती कहाँ से? अनन्नास। ओ सॉरी, वॉट एवर इट इज, मेरी बन गई, नाशपाती बन गई। ओ अच्छा नाशपाती, अच्छा नाशपाती। मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत मैं दिखाओ। मैं नाशपाती समझ रहा था। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, मत दिखाओ। नहीं, मैं ऐसी चीजें हाथ में नहीं लेता भाई। मेरी नाशपाती थोड़ी सी बुरी है, टेक्निकल नाशपाती है, टेक्निकल। जिब्रान भाई उस पे साइन कर दे, नाशपाती पे साइन कर दे, मैं भी साइन कर देता हूँ, ताकि कोई मेरा आर्ट पीस चुरा ना तुम सके। बेचोगे तो नहीं बाद में ऑनलाइन? इसके पैसे आपकी खुशहाली मुझे अच्छी लगी। अच्छा, डिस्कस कर लेना पैसे। बैठिए भाई, आप बकायदा शो का आगाज करते हैं। कहना तो चाहूंगा, कोई भी कुछ भी कह ले, इंतहाई हैंडसम माशाल्लाह, वेल ड्रेस्ड, इंतहाई टैलेंटेड लड़के बैठे हैं आज ऑडियंस में, इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। और कैसे मैं बेहतरीन। ठीक है जिब्रान भाई, सुना आपने तालीम, इब्तिदाई तालीम कैरेट कॉलेज में हासिल की। हाँ, वहाँ तालीम के साथ साथ कई चीजें दे देते हैं वो। आपकी भी कुट लगी, सजाएं मिली? हाँ, जब ऐसी हरकतें करेंगे जैसी हमने की, हाँ, तो फिर टिंड भी हुई, फ्रंट रोल भी हुए, साइड गंजा कर दिया? गंजा कर दिया। आपके सर के सारे बाल काट दिए। क्योंकि वो वहाँ अलाउड नहीं होता कॉलेज से बाहर जाना, और हम आदत से मजबूर पंगा करना था, तो हाँ। हम टाप के चले गए दीवार। और क्या करने गए थे? अंडा पराठा खाने गए थे, जो अंदर भी मिलता है, लेकिन नहीं, बाहर से खाना। गुनाह बे लज्जत। बस वो वहाँ पे होता है कॉलेज में, उस उम्र में होता है, उस कि उम्र जरा जो पंगा कर लेता है वो जरा फड्डू होता है, वो जरा ज्यादा, जरा उसके रिस्पेक्ट। फड्डू मैंने पहली बार सुना है। ये एक लफ्ज यूज होता था वहाँ पे, फड्डा। फड्डा करने वाले को बोलते थे पड्डू, वाह, और ना करने वाले को फट्टू। वाह, अच्छा लफ्ज है, पहली बार सुना, फड्डू। ये टिपिकल एक कैरेट कॉलेजेस का वर्ड है। ठीक है। तो उस चक्कर में फड्डू बनने के लिए जो है वो कर लिया और पकड़े गए। तो खैर वो सब हुआ, टिंड हो गई, रगड़ा मिला, लेकिन लोगों को पता चल गया कि भाई ये अड्डे से होके आए हैं। अड्डे पे अंडा पराठा मिलता था? हाँ, तो बस अड्डे जाते। हर चीज का इतना लंबा नाम रखा, अंडा पराठा खाने जा रहा हूँ, कहाँ अड्डे पे? तभी तो वो वापस आके इज्जत मिलती थी। अच्छा, अड्डे पे तो ट्रक ड्राइवर बैठे होते, तो उनके लिए तो वो अड्डा ही होता है। उनके लिए, हमारे लिए सिर्फ एक अंडे पराठा। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ट्रक ड्राइवर ने कहा आइए आपको लसबेला दिखाऊं? अगर मैं बार बार जाता तो यकीनन लसबेला चला जाता। मैं एक ही बार गया था, टिंड होगी, फिर नहीं। फिर आप कभी नहीं गए। वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़े किस्से आपके मशहूर हैं। एमबीबीएस कर रखा है आपने जिब्रान भाई, डॉक्टर बन रहे थे आप? हाँ, मेरा ताल्लुक ही एक हार्डकोर डॉक्टर फैमिली से। मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन, मेरे मामू, मेरे खालू, मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी बिग डॉक्टर। कोई मरीज नहीं है, सिर्फ डॉक्टर? सब डॉक्टर है। बहुत अच्छी बात। बीमार भी नहीं होते। तो एक दिन आप अपने किसी के साथ नींद की गोलियों का डिस्कशन कर रहे थे? नहीं, वो हाँ, वो ऐसा किस्सा नहीं है कि वो बताया जाए। नहीं, वो देखो, एजुकेशनल डिस्कशन हमेशा होनी चाहिए। लोगों को ये बताया जाता है कि बच्चे ये खतरनाक चीज़ है। हाँ। 1-2 से नींद आ जाती है, ज़्यादा खाओगे तो लंबी नींद आ जाएगी। अभी आप अगले को डरा रहे हैं कि मत करो। कोई उसको और तरह से ले ले तो हमारे हाथ में। सही बात है। तो वो भाग गए? क्यों होगा? आई डोंट नो। मैं हमारा काम तो इतना तो पता होगा कि हैं कि नहीं। ठीक है, सब खैर तो फिर इसका मतलब है ठीक है, अच्छी बात है, शुक्र है भाई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सबको ये जो सेडेटिव्स होती हैं और ये पिल्स होती हैं, ये लोगों को यार मुझे नींद नहीं आ रही, मैं थका हुआ हूँ, खा लो, ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसकी एक तो आदत लग जाती है, फिर आपको उसके बगैर नींद नहीं आएगी, फिर 1 से 2, 2 से 3, एंड देन यू गेट रियली बैडली एडिक्टेड टू इट। सो स्टे अवे फ्रॉम देम। इन चीज़ों से 2 मील दूर रहना है, जितना मैं आम दिनों में ताबीज से दूर रहता हूँ। बिल्कुल 2 मील दूर। हाँ भाई, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए भाई, सिर्फ इंजेक्शन लगा दें। तो अच्छा, दवाइयाँ नहीं खाएं, चलो ठीक है, खुद आप अपने भाइयों का सर फाड़ते रहे हो, ये आपकी हिस्ट्री है। तो गोली से होते नहीं, वट्टे से तोड़। बहुत अच्छा किया आपने, गोली से नहीं फाड़ा। तो पत्थर से क्यों फाड़ दिया भाई? यार वो बचपन का किस्सा ऐसी। जाहिर बात है, बड़े बाप हाँ, होता तो आपको यहाँ नहीं बिठाते हम। अभी तो मैं उसका सर फाड़ूंगा तो वो फिर सर नहीं फाड़ेगा। तो वो फुटबॉल खेल रहा था, मैं थोड़ा ऐसे ऊंचाई पे बैठा था, मुझे क्या पता था मेरा निशाना इतना अच्छा हो जाएगा। बंदा भागता हुआ जा रहा है और मैंने यूं ऐसे प्रोजेक्टाइल उससे आगे
फेंका कि ये जब वहां पहुंचेगा तो वट्टा उसके सर पे लगेगा। कैलकुलेटेड मारा था हाँ, और वो लग गया और वो फट गया और उसके ये बाद भाई का कसूर है, भाई का हल्का भाग लेते भाई। और क्या यार, मुझे क्या पता था ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा घर के, अच्छा आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी सारी हैं कि एक बार घर के बाहर से आपको ब्लेड भी मिल गई थी, उसका क्या किया आपने? हाँ, मैं स्कूल से वापस आ रहा था, अंडा खा बहुत धुलाई हुई थी उसमें मेरी यार, बहुत धुलाई हुई थी। अब्बा जान ने ना दे दबा दब, जो लाइक बाकायदा जो दबा दब दुब दुब दुब, फिर अम्मा ने छुड़वाया आगे। तो किया यार वो ब्लेड मिल गया, मैं आ रहा, सामने गाड़ी खड़ी थी तो मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैं शायद मैं मैकगाइवर, एक प्रोग्राम आता था वो देखता था जिसमें वो बल्ब में से कुछ निकाल के रास्ता निकाल, हाँ। तो मैंने लिखा कि मैं मैकगाइवर बन जाता हूँ, तो मैंने ब्लेड लेके गाड़ी की तारें काट दी और घर आके अम्मी को बता रहा हूँ, आज आपको पता मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी की तारें काटी। अम्मी ने कहा अच्छा तू ठहर। फिर अब्बा आए, उन्होंने जब फिर मेरी तारें काटी तो मुझे लगा ये कुछ गलत कर दिया मैंने, ये मैं रियलाइजेशन नहीं, मैं गाइवर नहीं हुआ, ये कुछ उल्टा हो गया। अच्छा अब लंच लेके जाते थे स्कूल, घर वाले आपका ख्याल करते थे, मगर वहां जाके आप चोरी करते थे? चोरी नहीं, क्या कर, डाका? नहीं, मतलब छीनता था लेकिन अपना उधर छोड़ देता था कि तू खा ले, तू ये खा ले। आप सब इस बात से एग्री करेंगे, स्कूल में जब बचपन में हम लंच ले जाते थे, चाहे जितनी भी आपके पास अच्छी चीज हो, हमेशा साथ वाले का अच्छा लगता था। बात तो ठीक है, बात तो ठीक, चाहे वो खाली सूखी डबल रोटी लाया हो, उसकी अच्छी लग रही होती बस, तो वो लेके हम भाग जाते थे। बहुत अच्छे भाई, अपना छोड़ जाते थे यार कि तू ये खा। हाँ, लेकिन वो रिपोर्ट हो गई और जो दूसरी बार दे दवादन हुआ था वो इस बात पे हुआ था। यार भाई इसी बात पे दे दबादब करते, बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है। जिब्रान भाई आपसे सवाल पूछना चाहती है। श्योर, ये आप सवाल करेंगे और इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं। अच्छा। कि अगर इनका कोई दोस्त अरबपति हो जाए अचानक, तो ये उससे क्या चीज मांगेंगे? मतलब पैसों की। वेरी नाइस। ठीक है, तो चलते आप अगर आपका कोई दोस्त अमीर हो जाए, अरबपति हो जाए, बेस्ट फ्रेंड, तो उससे आप क्या मांगेंगे? पैसे, डायरेक्ट पैसे ही मांगेंगे, मटेरियल मांगनी है। अच्छा, पैसा नहीं दे सकता, उसको अलाउड नहीं है। क्रिप्टो मटेरियल में आता है? नहीं, वो भी पैसा ही है ना, क्या है, निकलो ना आप उससे आगे। अरबपति हो गया, अरबपति तन्नी हुआ, एक ही बार मांगना है, बार बार मांग सकते ये आपकी देखो, ये अच्छा, अपने बंदे को खुद भी कुछ अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल अब यहाँ एक बार आप मांगो, बड़ी चीज मांग लो आप। अरबपति है, एक ही बार ऐसा मांगूं कि सारा अरब मेरे पास आ जाए। बुरा लग रहा है जी, टीवी पे कैसे बताओगे आप? अब मैं सोच रहा हूँ ना, अब मैं एक जजीरा मांग लूं, उससे कोई खरीद के दे दे। चलिए ठीक है, काम करता हूँ, शो के आखिर में आपसे पूछूंगा, जब तक मैं इनसे पूछ लूँ। तब तक हमारे साथ कौन है अजमल, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? शाहजेब हाशमी। शाहजेब हाशमी, वेरी नाइस यार भाई, दो शो मिला दिए इसने। शाहजेब खानजादा और ताबिश हाशमी, ये बीच में आते हैं कहीं 10 बजे के, कुछ पौने 10 बजे। मुझे तो इसके शो पे जाना था, मैं गलत आ गया। अरबपति बन जाए कोई दोस्त आपका, आप क्या मांगेंगे उससे? मैं उससे सब कुछ मांगूंगा, जो दिल करे उसका दे दे। ये बहुत सारी चीजें मांग लेंगे, जो उसका दिल करेगा वो दे देगा, सबसे सस्ती देगा उसमें। मैं अगर इनका अरबपति दोस्त होता तो मैंने डिसाइड किया है क्या दूं। मैं एक लानत दूंगा एक दिन के लिए, हर चीज मांग रहे हैं भाई, एक आध चीज मांग लो, बोलो दाऊद भाई ये दे दे। चलो शाहजेब भाई, जी जी, कोई सवाल लाए, करिए ना। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको मायरा खान के साथ ड्रामा और मीरा के साथ मूवी करने का मौका मिले, तो आप किसके साथ जो है परफॉर्म करेंगे? मैं मायरा खान के साथ मूवी। बहुत, आपने बड़ा स्मार्ट जवाब दे दिया, वाह वाह वाह, सवाल नहीं। साहिर लोधी का ब्लॉग नहीं बन रहा, 1 कप टी 1 कप कॉफी। आपने उस भाई का मुद्दा, सीईओ है वो, प्लीज रिस्पेक्ट द फैक्ट। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि छोटा सा मैं खुद भी हूँ, तो आई रियली लाइक के जब ये इस तरह के लड़के। आपका एक रेस्टोरेंट है? कुछ है तो बहरहाल आपके जवाब में ऑब्वियसली आई विल डू ड्रामा विद माहिरा, ऑफ कोर्स। उसके बाद फिल्म विद मीरा। मीरा जी से मैं कह दूंगा, वेट कर लेंगे, बाद में डेट्स अवेलेबल होंगी, कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। वेरी नाइस, दोनों करना चाहेंगे भाई, काम आना चाहिए। आप जिंदगी में आज तुम जो वो बना रहे हो, स्टार्टअप्स बना रहे हो, तुम्हारा काम शौक से स्टार्टअप बनाना है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करना चाह रहे हो? असल में मेरा काम जो है मतलब डिफरेंट स्टार्टअप्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ इन्फ्लुएंसर। सपोर्ट क्या मतलब? उन्हें मोटिवेशन देते रहते हैं, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ मैं कि यार अच्छा कर रहे हो, और फिर उनका प्रोडक्ट उठा लेता हूँ और उसकी वीडियोस लगा देता हूँ इंस्टाग्राम पे, और
तो आप इन्फ्लुएंसर हुए? जी, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ मैं। मेरे अपने स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे SCL डिजिटल हब और SCL मोटर्स। अच्छा, very nice. चलो गुड यार, रन कर रहा हूँ अभी। कोशिश करते रहो मेरी जान जी, और इंशाल्लाह जिस दिन मिलनी होगी उस दिन मिल जाएगी कामयाबी इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश जरूरी है। वेरी वेल डन, वेरी शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? शहला। शैला, आप ये बताइए कि अरबपति दोस्त है तो आप क्या मांगेंगी? मांगना ज़रूरी है? मांगना चुरा सकते जरूरी है? मांगना जरूरी है? छीन लूंगी? चुरा भी सकती हैं साहब, क्या चुराएंगी? मैं बहुत कुछ। भाई एक चीज अच्छा चले मांग लेती हूँ। मांगिए ना। मैं उनसे उनका टाइम मांगूंगी। मैं उनसे कहूँगी मुझे सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करूँगी जहाँ मैं उनको बेचूंगी। उनका हाँ, एंटरप्रेन्योर शॉप। उनका Let me- मैडम इतनी बड़ी बात थी नहीं थी, आपने तालियां बजा दी। तालियां नेचुरल रहने दे प्लीज। लेट मी इलैबोरेट। मैं उनका कंटेंट के तौर पे बेचूंगी कि किस तरीके से वो इतना अरबपति बने। हाँ, अरबपति बन गई हैं। आप उनसे जाके पूछेंगे जी भाई, जी हाँ, भाई नहीं वो बताएंगी, बट जी उनका बहन। उनको कंटेंट बिकेगा। हाँ वाह वाह, तो अच्छा मैं भी तो हो यार जाऊंगी। आपके शो पे क्यों ना ले आए उसे? किसी अरबपति को? हाँ बिल्कुल। ताकि यहाँ बता दे हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ से जाते हुए हम हमें सभी एक-एक अरब दे लूट दिया। पाट के सभी उसका खाली पति भेज दे अरब छोड़ के। अबे भाई, मैं जिस तरह का पाकिस्तान इंडस्ट्री है ना, अरबपति भी आने का पैसा मांग लेगा। यहाँ तो हर आदमी पैसे मांग रहा है, समझ रहे हैं आप? चलो अगला कौन है? हाँ, सवाल होगा कुछ तुम्हारा शैला? मेरा आप दोनों से सवाल है ओह माय गॉड, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और आपके शो में क्या चीज़ सेम है? क्या चीज सेम है अपना जिब्रान भाई? ऑफ कोर्स हंसना मना है। वहां पे भी? Yes. वहां तो मना नहीं हो तो यही काम है वहाँ आप तो। बड़े साहब के ऊपर हंसे जरा, आपको अभी लग पता जाएगा। आपको लगता है मैं हंस नहीं सकता उन पे? सही है, ठीक बात है ये। लेकिन फर्क क्या है हमारे और उनमें? कॉमन पूछ रही है, कॉमन क्या है? यही तो कॉमन। कॉमन क्या है? हाँ। कम से कम हमने 3 साल पूरे कर लिए। हाँ। और हम अपने डिसीजन भी खुद ले सकते हैं। ये एक फर्क भी है। अब आप जा रहे, हालत खराब, अब आप जा हुई रहे, ना हालत अब खराब। आप जा रहे उस एरिया में। ऐसे बहक जाता हूँ, इधर उधर निकल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने शैला फंसाने की कोशिश की। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? जी, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। अरे माशाल्लाह, नेशनल लेवल पे खेलते? नहीं, अभी तो फिर मैं लॉब में खेलता हूँ। तो मतलब कराची का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो। तो आपके लॉन में? नहीं, लॉब। अच्छा, उसको लॉब। कहते हैं लीग ऑफ बास्केटबॉल। अच्छा सॉरी, उसको लॉब शॉर्ट फॉर्म होता है लॉब। अच्छा, लॉब में खेलते जी, हैं। जी। तो अभी लेकिन प्रोफेशनल बनना चाहते हैं आप? जी, जी, इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अरबपति बन गया दोस्त। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, आपका सवाल था, और मैंने सोचा कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होगा कि मैं उसकी बहन का रिश्ता मांग लूँ। बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना उसमें फिर मेरा। वेरी गुड। और वो पागल है, वो अरबपति बन गया है और बहन का रिश्ता इनको दे रहा है। वो दोस्त भी तो मेरा वो ही भी है। तो सोचेगा कुछ। नहीं, दोस्त भी तो मेरा ही है ना फिर। अरबपति भी तो है वो। चलो, था पहले दोस्त, अब नहीं अब है, नहीं क्योंकि अब रहा, अरबपति हो अब उसके बड़े दोस्त है, अब वो मेरा दोस्त है। अब मुझे मेरे और जिब्रान भाई के साथ घूम रहा है, हम रिश्ता देंगे। गया। उस अगला सवाल। अच्छा, मेरा सवाल आपसे था सर जिब्रान कि अभी आपकी तस्वीर प्ले गई थी और उसमें आप क्लीन शेव थे, अब आप माशाल्लाह से बियर्ड में, तो इसकी कोई ख़ास वजह, कोई रोल है या क्या है, किसकी कोई ख़ास वजह? हाँ यार, इसकी एक ही वजह है कि हमारा जो शौक से इतनी बड़ी दाढ़ी ऐसे बेहंगम कौन रखता है। मेरा कैरेक्टर एक है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जल्दी आएगा स्क्रीन पे, वो किसी और चैनल का ड्रामा है, तो मैं उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी तक हमने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, और मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी कभी रखी भी नहीं आज तक किसी कैरेक्टर के लिए। यू लाइक इट, यूल सी इट्स, यू लाइक। माशाल्लाह से अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू। क्या बड़ी बात कर दी, बड़ी बात कर दी। और कोई सवाल तो नहीं है आपके पास? नहीं, आई एम डन। मुझसे बात करो आज, तो मुझसे कुछ पूछो। अच्छा, इसका रिश्ता नहीं हुआ भाई अभी। मैं करा दूंगा। क्या बात कर रहे ऑन, ये भी डन है। मैं उम्मीद भी खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैं भी HP से लुमिनाई हूँ। सॉरी, अच्छा अभी पब्लिक से। हाँ, अभी वेरी public नाइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल पूछो। आर्मी पब्लिक, आर्मी अभी पब्लिक, public, अभी पब्लिक। तो सर मेरा आपसे सवाल ये था कि जो आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, खेलता मतलब जाहिर सी बात है हबीब में तो मस्ट होता है कि आपने स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना,
तो मेरा सवाल आपसे ये था कि कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो स्पोर्ट्स के बीच में कि दोस्तों में भी लड़ाई हो गई और बहुत सिवियर आपको कोई चोट लगी हो, ऐसी इंजरी हो जाती है? वो जो दिमागी चोट वहाँ लगी थी, हाँ ये तो परसों लगी है, तभी तो बुलाया आपको, वरना कहाँ अच्छा guest बुलाते हो। सॉरी मुझे निपटाना पड़ जाता है। तो यार हमें स्विमिंग किस तरह सिखाई गई? चोट वोट तो लगती थी, हॉकी ऐसे खेलते थे उस वक्त, टर्फ नहीं था, एक्स्ट्रा टर्फ है वहाँ पे बहुत इंटरनेशनल लेवल का, हमारे ज़माने में नहीं था, तो ग्राउंड था, तो उसमें बड़े घुटने वुटने छिले, लेकिन वहाँ स्विमिंग ऐसे सिखाई जाती थी। हमारे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे ना, वो 7 फुट के थे, और पूल वूल बहुत 14 फीट गहरा पूल था, बड़ा पूल था, ओलंपिक साइज। तो जब वो कूदते थे ना तो ऐसा लगता था पानी में कोई डॉल्फिन आई है, यानी वेल आई है। और मैं था उस वक्त 4 फुट 10 इंच का। हम छोटे थे तो हमें शौक होता था यार डीप में ना वो रेलिंग पकड़ पकड़ के कुत्ते की तरह स्विमिंग नहीं कुत्ते पकड़ थे, तो वो तलाश में रहते थे कौन है नॉन स्विमर जो डीप में गया है, और वो कूदते थे वेल की तरह, और वो अंडर वाटर चलते हुए ना उस बच्चे को मुर्गी की तरह पकड़ते थे यूं करके ना, पक पक पक, और बिल्कुल 14 फीट में फेंक देते थे सेंटर में। दैट्स द राइट वे टू लर्न स्विमिंग। अब बच्चों ना राइट वे, बेहोश निकल लेते हम लोग, बेहोश यूं लाशें। वो सिर्फ सीपीआर के चक्कर में बच्चे डुबो रहे थे। तो ये लेकिन इसी तरह सिखाई जाती है, डर इसी तरह नहीं। तो ये मुझे याद है, और उसके बाद हम स्विमिंग सीख भी गए भाई। बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ, दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? कुरतुलैन। आपको एनी कहते होंगे? जी। ये तो एक स्टैंडर्ड है, एनी नाम क्यों नहीं रखते कुरतुलैनों का? दुनिया की हर कुरतुलैन को एनी बोलते हैं, एनी क्यों नहीं रखते थे नाम? और उसको कुरतुलैन बोले हाँ, एज ए निक। मैं करूंगा ये, काफी काम हो जाएगा इसमें तो। अच्छा ये बताइए एनी कि आप क्या करती हैं? मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आप सेकंड ईयर की? बड़ी बात है भाई, बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो ये बताइए कि अरबपति दोस्त है आपकी कोई, तो उससे क्या मांगेंगी? मैं उनको घर पे बुला के मार दूँ, जहर दे दूं। सारी जायदाद उनके, आप अरब थोड़ी मिल जाएंगी तुम्हें उससे, सोने की मुर्गी तुमने मार दी, वो जेब में थोड़ी लेके अरब फिर रही है। हाँ, मार दिया तुमने उसको, पड़ी लाश पड़ी, अब बैंक लाश में। दफनानी पड़ जाए। कोई क्रिएटिव चीज मांगो उनसे, क्या मांगूं? उनसे ऑटोग्राफ मांग लो ताकि तुम्हारे पास उनका सिग्नेचर आ जाए, फिर टपाटप उनके साइन कर करके पैसे निकलवा उनका दो। एटीएम कार्ड मांगूंगी। ये अच्छा, एटीएम कार्ड ही मांग लिया, एटीएम कार्ड भी सही है वैसे, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन- मांग लिया। मांग लिया उसने, लेकिन एक चीज रह गई, एक चीज पिन। पिन लिया नहीं। वो स्वाइप कर लेगी वो लड़की। स्वाइप जब पे इतना बड़ा एटीएम कार्ड दे ही रहा है तो बोलेगा यार जा भाई पिन भी ले। कुरतुलैन सवाल करो। सर मेरा सर जिब्रान से सवाल है ठीक। कि आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद भी आपने एक्टिंग ज्वाइन की, तो आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं था? मरीजों को नहीं था, मरीजों को नहीं था। नहीं एक्चुअली मुझे 3rd ईयर में कुछ आइडिया हो गया था कि मुझे मेडिसिन नहीं करनी, मुझे एक्टर नहीं बनना था, लेकिन मुझे कुछ बिजनेस करना था। ठीक है। मेरे जो अभी बिजनेस पार्टनर हैं वो उस टाइम भी बिजनेस करते थे, तो मैं उस टाइम भी उनके ऑफिस जाता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि वो जैसे अपना सारा, बिलाल नाम है उनका, बिलाल हसन, मेरे जितने मेरे रेस्टोरेंट्स और सब वो उन्होंने ही बनाए, वही देखते हैं, मैं तो एक्टिंग कर रहा होता हूँ, तो उन्हीं की वजह से ये मेरे साथ जो एक बिजनेसमैन का टैग लगा हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, वो GIK के ग्रेजुएट है। अरे माशाल्लाह। तो मैं उसके पास जाता था और मैं उनको देखता था, मुझे अच्छा लगता था कि ना कोई बॉस है ना कोई वो है, खुद अपनी मर्जी से आए, बैठे, काम किया, मूड हुआ चलो लंच पे चलें, ये वो। तो आई लाइक दैट लाइफ। मुझे 9 to 5 नौकरी नहीं समझ में आती थी, तो मेरा वहीं से माइंड बन गया था कि मुझे बिजनेस करना है, इसलिए एक्टिंग बाद में शुरू हुई थी। एक्टिंग वॉज अ साइड थिंग। एक्टिंग में तो डायरेक्शन दे रहा होता है एक बंदा, वो आपको पसंद है, वो बर्दाश्त है आपको। बात है नहीं। हाँ देखो, मैं मेरा बिजनेस से मामला था, जैसे हमने रेस्टोरेंट्स खोले और वो खोले। ठीक है। एक्टिंग तो एज अ पैशन शुरू हुआ था, शर्त के तौर शर्त थी, पे। शर्त फिर लगी। मुझे लोगों ने बताया, PTV के डायरेक्टर्स ने, जिनमें तारिक मिराज साहब का नाम सबसे बड़े ऊपर है, डायरेक्टर। जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक सारी, और उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें एक्टिंग आती है। कभी कभी आपके अंदर कोई टैलेंट होता है, आपको नहीं पता होता, लोग आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये है। बेशक। So, मुझे that's पुलिस ने बताया भाई तू अच्छी चोरी कर। बहुत शुक्रिया भाई, तुमने अच्छा सवाल पूछा। कुरतुलैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या करती है आप? मैं CS की स्टूडेंट हूँ, 12th ग्रेड में। 12th ग्रेड में कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है लक्ष्मी। यही तो है, यही तो अरबपति, लक्ष्मी। अरबपति के बाद लक्ष्मी आ गई। यही तो भाई तुम्हारे लक्ष्मी अरबपति दोस्त बन जाए, किसी दोस्त के पास लक्ष्मी आ जाए,
अरबपति हो जाए वो, क्या मांगोगी? सबसे पहले तो मैं उसका उधार मांगूंगी, वो ये सबसे अच्छी बात है, उधार मांग लो उससे। फिर हम सेटल फॉर लेस पे प्राइवेट जेट पे आ जाएंगे मैक्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तूने लक्ष्मी, बहुत तुम, शी इज क्लियर, She's clear, focus. इसके बाद लिस्ट बड़ी पड़ी हुई है, ये सिर्फ इंतजार कर रही है अरबपति बनने की। बहुत अच्छी बात। लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे जैसे उनके काम है फिलहाल। ये इन दोस्तों में तो कोई नहीं बनने वाला। तो ये बताओ लक्ष्मी, कोई सवाल लाइयो हमारे लिए। जी, मेरे सर से सवाल है कि सर आप इतने रियल लाइफ में फनी एंड जॉली हैं, लेकिन आप कैरेक्टर में इतने अकड़ू से क्यों नजर आते हैं? कलफ पी के जाते हैं। हाँ, मेरे एक्चुअली ज़्यादा जो लोगों को काम याद रह गया वो नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा हैं। अब वो इतने पावरफुल होते हैं और शायद मैंने ठीक से कर लिए इसलिए लोगों को याद रह गए, वरना मैं यकीन करें बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, मैं कभी किसी औरत पे जुल्म के नहीं कर सकता, ना सोच सकता हूँ। मैंने जितना ड्रामों में औरतों को मारा है, डांटा है और उनके साथ जो कुछ गलत हरकतें की हैं, मैं रियल लाइफ में बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं कौन एक्सेप्ट करेगा कि मैं बुरा आदमी? कौन कहेगा मैं तो भाई यही हूँ? कौन कहेगा? हाँ, ये भी है, लेकिन मैं तबीयतन भी जितना मैं एग्रेसिव और वो मैं डांटता, मेरे घर पे मैं डांटता नहीं, मेरी लड़ाई आज तक नहीं हुई किसी से। सीधा बंदा मार दिया तो लाश क्या लड़ेगी? सही, मतलब लड़ता मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपको देखा है बैक स्टेज भी, और आप लगता है कि आप बहुत बिल्कुल भी इजी गोइंग आदमी। वेरी। अच्छा भाई, ऐसा है कि ब्रेक लूंगा और ब्रेक पे वापस आने के बाद आपकी कुछ बॉडी का डिस्कशन होगा। आपकी बहुत कामयाब बॉडी है। खातिर रजा वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। 10 महीने सिर्फ वो करने में, एक्टर बनने में नहीं, शर्त जीतने में, अच्छा, टीवी पे आने में। और जब मैं आया था तो मेरा जो कैरेक्टर था उस प्ले में, वो मैं लड़की के साथ पार्क में वॉक कर रहा हूँ और अगले सीन में मैं मर जाता हूँ। ये था मेरा रोल। वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। आज के हमारे मेहमान हैं सैयद जिब्रान। सैयद जिब्रान भाई, ये बताइए कि आप लोग अपने टैलेंट की वजह से आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किसी का दोस्त होता है, कोई पर्ची की वजह से आता है, आप शर्त की वजह से आ गए? हाँ, मैं तो 3rd ईयर में था MBBS के। ठीक। हमारी एक बड़ी मशहूर मॉडल थी, एक्ट्रेस ज़ारा शेख। आपकी क्यों थी? हमारी। अच्छा, हमारी। मेरी नहीं बोला मैंने, हमारी। उसका एक बोर्ड लगा होता था हमारे कॉलेज के सामने, तो उसको देख के मैं और मेरा दोस्त, हम लेक्चर बंक करके तो बैठे होते थे, तो ऐसे आहें भरते थे जैसे सब लौंडे भरते। कैसे? तो इस तरह बात छिड़ी कि यार ये लोग बड़े स्पेशल होते हैं, वो बोल रहा था। मैंने कहा क्या स्पेशल है, बस ये इस काम में आ गए। और बोला नहीं हर कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? कह रहा तू करके दिखा, 100 रुपए की शर्त लगा, टीवी में आके दिखा। ऐसे बात शुरू हुई थी और आपने सीरियस लिया उस बात को? अब देख ले, मैं शर्त जीत गया तो आज यहाँ बैठा हूँ। 100 रुपए के लिए आपने सब किया है? सिर्फ 100 रुपए के लिए? या इट ऑल स्टार्टेड विद 100 रुपीज। दिए उसने 100 रुपए? दिए, और वो तो दिए और उसी टाइम बर्गर बोतल खा के खत्म कर दिए। लेकिन उस शर्त से जीतने में मुझे कम से कम 8 से 10 महीने लगे। ऐसे बहुत कम टाइम में आप समझता कहने वाले थे 25 साल लगे। नहीं, तो कम से कम मुझे 8 से 10 महीने लगे। 10 महीने टाइम नहीं। 10 महीने सिर्फ वो करने में, एक्टर बनने में नहीं, शर्त जीतने में, अच्छा, टीवी पे आने में। और जब मैं आया था तो मेरा जो कैरेक्टर था उस प्ले में, वो मैं लड़की के साथ पार्क में वॉक कर रहा हूँ और अगले सीन में मैं मर जाता हूँ। ये था मेरा रोल। बहुत हुआ, क्योंकि मुझे कमाल बात है। मुझे सिर्फ टीवी पे आना था शर्त जीतने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपकी कैरेक्टर्स में अक्सर मरने का तस्करा रहता है, मरना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है। एक बार तकरीबन ये देखो क्या भाई, क्या बॉडी है, क्या बॉडी। ये खुदगर्ज यासिर नवाज का ड्रामा था, डायरेक्टेड बाय खुदगर्ज, आई रिमेंबर। अच्छा भाई, वाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था, एक बार फांसी का सीन था, असली में लग गई थी तकरीबन? हाँ, बिल्कुल शुरू के दिनों की बात है। अडियाला जेल में, अडियाला जेल में रह चुके हैं। मशहूर लोग सिर्फ अडियाला जेल में जाते हैं भाई। वाह। मैं भी गया था बट फॉर टोटली डिफरेंट रीजंस। मैं शूटिंग करने गया था, तो वो फांसी का सीन था। बाकी सब भी तकरीबन शूटिंग करने पे गए।
आप बताएं। तो चलते हुए यूं मैंने आना है, खड़ा होना है, उन्होंने यूं वो मास्क पहनाना है, रस्सी बांध के टाइट करके उस बंदे लीवर खींचना है। यहाँ तक वन शॉट था, नीचे जो तख्ता था उस पर जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, उसे खुलना नहीं था। तो मैं आया, यूं खड़ा हुआ, ये हुआ, सब हुआ, और यहाँ पे वो ना उसका लीवर फंस गया, तो कट कर दिया डायरेक्टर ने कि यार तुमने शॉट ख़राब कर दिया सारा। अच्छा चलो खैर, उसने असिस्टेंट से पूछा कि ये लीवर पकड़ने तक का शॉट आ गया? उसने बोला जी आ गया। कह रहे जिब्रान आप साइड पे हो जाए। उसने कैमरामैन को बोला कि लीवर का अलहदा से शॉट ले लो, एडिट में जोड़ लेंगे। हाँ। अब मैं उतर के साइड पे खड़ा होकर शॉट देख रहा हूँ। उसने कहा जी एक्शन, उसने लीवर खींचा, अभी उस पर कोई भी नहीं खड़ा और वो धड़ाम से खुल गया। उतरी तो अगर आप खड़े 5-6 रहते। सेकंड बाद मुझे ऐसे यूँ रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ है। तो मैंने डायरेक्टर को देखा, वो भी मुझे ना यूं देख रहा था, बिल्कुल हवाइयाँ उसकी भी उड़ी हुई थी। अगर गिर जाते जिब्रान भाई, मेरे पास आया, उसने मुझे बोला जिब्रान भाई सदका दे दें, बस चुप कर जाए। मैंने बोला अल्लाह। तुम लोग, आपने कहा नहीं सदका तो मैं दूंगा बेटा, जो तुम्हें मैं दूंगा। दैट हैपेंड, वेरी खतरनाक बात की आपने। क्लोज कॉल। या अच्छी बात करते हो, मुनासिब सी। आपकी शादी माशाल्लाह हो रखी है, आपने काम किया है, और ये हुई है समी खान की वजह से, जो एक्टर है माशाल्लाह। रिश्ते कराने का काम इनको कैसे किया उन्होंने? एक्चुअली मेरी अपनी वाइफ से मुलाकात मैं शूट करने के लिए लंदन जा रहा था। वाइफ? मेरी, हाँ, मैं, अच्छा, वाइफ तो वही की है, वही हैं, और आप शूट करने जा रहे थे। मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी, और फिर एक सिलसिला बना और शादी हुई। सिलसिला अच्छा लेकिन लगा। मैंने वो शूट करनी नहीं थी, वो समी खान ने करनी थी। उसका पासपोर्ट लेट हो गया, तो मैं चला गया उसकी और वहां भाभी मिल गई। और आज तक मैं कहता हूँ क्यों लेट हुआ उसका समी देगा पासपोर्ट। अच्छी बात है भाभी तुम्हारे। या आप नहीं कहते होंगे, मुझे 100% यकीन है ये भाभी कहती है। ये सभी। हाँ, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नायला। नायला जी। नायला, आप क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ, क्या पढ़ा रही हैं? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज पढ़ाती, वेरी नाइस। अरबपति बन गए आपकी कोई दोस्त, तो आप क्या मांगेंगी उससे? मैं उसे बोलूँगी मुझे वर्ल्ड टूर पे ले जाए। ये अच्छा है, वर्ल्ड टूर पे जा सकती हैं। आपको क्या यार, परेशानी है? अरबपति से फ्री में 25-30 जाऊंगी लाख में वो निपटा देगी इसको। बहुत है अरबपति, पागल गरीब, वो गरीब हो जाए अरबपति। इतना सस्ते में यार, ये टीचर ने 25-30 लाख में होता नहीं है, कम से कम करोड़, सवा डेढ़ अरे वो लगेगा। इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं नहीं, तो आप क्यों सोच रहे हो? उसको उनकी तरह सोचे, नायला अमीर है। जिस तरह नायला की तरह सोचे, मेरी तरह में सोचे। इकोनॉमी और सस्ता हॉस्टल, वो 5 स्टार में रहेंगी, बिजनेस में जाएंगी। और चले एक काम करें, उससे कहे कि जिस जहाज में जाऊंगी वो जहाज भी दे दे, कुछ तो यादगार के ये तौर अच्छा पे। idea है। हाँ, जहाज। अच्छा नायला, इससे मुझे याद आया कि अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगी तो आप क्या चाहती हैं? पहली कंट्री कौन सी हो और आखिरी कंट्री कौन सी हो? पहली कंट्री तो मैं सऊदीया में जाऊंगी। उम्रा कर लिया आपने, हाँ। सफर का आगाज बाबरकत हो गया। फिर अरे एंड में करना है वो। बहुत कामयाब बात किया, बहुत अच्छी बात। क्या बात है? वरना आगे का सारा ट्रिप तो बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छी सादा बात खुशबू किया। हो जाएगा। भाई आप पहले कर लो, वर्ल्ड टूर कर लो। ठीक है, लास्टली सऊदीया जाऊंगी। हाँ, पहला पहले- बताएं आप। सबसे पहले दुबई। दुबई ठीक, मुनासिब मुनासिब है। मुनासिब। अगर आप करेंगे तो आप कहाँ से आगाज करेंगे कि उम्रा करना पड़े? देखिए ऐसा है कि अभी बहुत सारी जगह है। हाँ, एक्चुअली मैं जहाँ जहाँ आप भी पकड़े नहीं जाऊंगा गए। मुझे लाजमी उम्रा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वर्ल्ड टूर का आपको ट्रैवलिंग का शौक है? अब मैं को बहुत खपती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हो गया तो ठीक। और हमारे काम में ट्रैवल वैसे ही हो जाता वो है। अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, तो मेरा वैसे ही ट्रैवल हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ बस हो रहा है। लेकिन अपने छोटे बेटे को हाँ, आप बच्चों के साथ में मुझे मजा आता है। आप मेसी वैसी के मैच देखने जाते हाँ, हो? मैं बेटे के साथ फिरता हूँ, हम फुटबॉल देखने जाते हैं दुनिया भर में जहाँ मेसी खेल रहा होता है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। आप मांग लीजिएगा वर्ल्ड टूर, पैसे ले लीजिएगा, क्योंकि वीजे का मसला तो रहेगा ही आपका। तो आप सऊदीया ही जा सकेंगे या मैक्सिमम दुबई। ठीक है, आपका वर्ल्ड टूर स्टार्ट होगा दुबई से, खत्म सऊदीया वापस। दुबई में वीजा मिलेगा नहीं। मिल जाएगा। हाँ, चलो ठीक, उम्मीद रखो, पैसे ले लो लेकिन वर्ल्ड टूर। पता चले भी अपना अमेरिकन पासपोर्ट बाहर निकाल लेंगे, हाँ, ये बात ही खत्म हो गई। ये भी हो सकता है। सही। नायला, जी सवाल है कोई? जी, मेरा सर जिब्रान से सवाल है कि आपने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, तो आपका कोई ऐसा ड्रामा जिसको देख के आपको लगा हो कम से कम मुझे ये नहीं करना चाहिए था? एक नहीं है ऐसा। हर एक नहीं। देखे हैं कई ऐसे ड्रामे हैं जो मैंने इसलिए किए क्योंकि पैसे चाहिए थे बस। तो मैं अब वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि लेकिन मैंने
जो मेरा काम देखते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने किसी ड्रामे में कभी गंदा काम नहीं किया, मैंने उसमें भी कोशिश पूरी की कि बस आपने ड्रामे में कभी गंदा काम नहीं किया। बोल ले, तू बोल ले, तू बोल ले। नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा आपने ड्रामे में कभी गंदा काम नहीं किया, आपने गंदे ड्रामे में काम किया, ये हो सकता है ना, बचा लिया, ख्याल रखा। ठीक। हाँ भाई, अच्छा काम की बात हो रही है, काम की बात ही हो रही है, तो ये क्या काम है? क्या काम है, ये क्या हो रहा है यार? ये मुझे लगता है मूमल शेख की विग पड़ी थी, मैंने पहन ली। लग अच्छी रही है आप, है ना? बहुत तो मुझे, मैंने फिर ये सोचा कि ये तस्वीर रख ली जाए एज अ रेफरेंस, कल को किसी को जरूरत हो एक ऐसे कैरेक्टर की तो उनके पास हो कि भाई ये अच्छा लग रहा है यार, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छा चलो, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ये क्या है? ये तमिल फिल्मों का जोकर। ये आप कुछ ये कैरेक्टर के लिए किया हुआ है? नहीं, ये एक हैलोवीन पार्टी पे किया था। हाँ, जिसमें छापा पड़ा था। हाँ, पड़ जाते हैं ना वहाँ पे। तो इसमें मैं जोकर बन के गया था, मेरी मूंछें थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने कहा बस अब जो भी है, जोकर की मूंछें नहीं हो सकती क्या? हाँ चलो भाई, ये है कि ये क्या है? अब क्या आ रहा है? ओह ये अच्छी है भाई, ये अच्छी है यार। ये एक्चुअली मैं इंतजार कर रहा था, ड्रेस वाला मेरी कमीज इस्त्री कर रहा था इस अगले तरह सीन कौन के लिए। इंतजार करता है भाई? हम तो यूं बैठे होते हैं यार, कहाँ है वो? तो मैं खिड़की पे? मैं ऐसे दरवाजे से यूं रख के खड़ा था, तो सामने ENG का लड़का खड़ा था। उसने, अब सोचे तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई, कसम से। उसने बोला जिब्रान भाई बड़े अच्छे लग रहे, तस्वीर खींचूं? जैसे हो गए। मैंने कहा खींच दे। तो मैं यूं था और उसने खींच दी। ये ENG वाले लड़के ने खींची। आपने मंगवाई ना व्हाट्सएप पे? मैंने कहा मुझे दिखाओ। हाँ, तो जब मैंने देखी, मैंने कहा तो यार DP लगा ली। ये भेज दे, ये अच्छी आ और गई। फिर आपने हमें भेजी कि लगाना शो में सब देख लें। यार ये तो नहीं पता। आप नायला मैम, आप शादी हुई आपकी? जी तो वो यही है, जी, इनसे हुई है। इनसे हुई है आपकी? वो उनको देख के लग नहीं रहा। ये नया मामला है? जी कितना अरसा हो चुका है इस काम को? 7 months। अरे ये तो बहुत नया मामला है। इनसे बात करना अलाउड है? बिल्कुल। दीजिए इनको माइक, इनके हाथ में पकड़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद मुशतबा। मुश्तबा भाई, आपके 7 महीने हुए हैं शादी हुए, तो अभी आप खुल के सामने तो नहीं आए होगे। क्या ऐसी चीज है जो आपने शादी के 7 महीने में ऑलरेडी चेंज कर ली अपने अंदर? सच बोलना थोड़ा सा। अब आप बोलते हैं? नहीं, चेंज कर लिया है। अब बोलते पहले बोलता था, अब नहीं बोलते। अब थोड़ा मतलब देख लो आराम से, बारीक है बड़ा बारीक काम है, आराम से, एहतियात। टीचर साथ बैठी थूक निकल लें। सही है, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। टीचर बैठी नायला, आप उधर देखें, उधर। नायला जल्दी से जवाब देना है, सोचना नहीं। नायला का फेवरेट खाना कौन सा है? बिरयानी। ये यार झूठ है। नायला को पसंद नहीं बिरयानी। नायला नहीं पसंद ना बिरयानी, झूठ नहीं बोलना नायला। तुम्हें कसम है सैयद जिब्रान की। मुझे बारबेक्यू नायला ने कहा मुझे बारबेक्यू पसंद है। ये बिरयानियां खिला के इसने मार दिया। अब मैं नायला से पूछूंगा, नायला भाई को क्या पसंद है खाने में? इनको सिंगापुरियन राइस। यही पसंद है ना आपको? अब वो बदला लेंगे। मुझे तो बिरयानी पसंद है। बड़ी नीश डिश का नाम लिया, यही पसंद होगी, लेकिन अब वो मुकर जाएंगे। बताइए। नहीं, मुझे पसंद है। आज रात का खाना भी अच्छा ठीक है नायला, आप वो जो खातून बैठी हैं, इनके कुरतुलैन नाम है बेटा आपका, इनके कान में आप अपना फेवरेट एक्टर बताएं हल्के से। हाँ, पाकिस्तानी, इंडियन। अरे जो भी फेवरेट एक्टर है। नहीं ये नहीं बताना, फेवरेट बताइए। फेवरेट सही है, अच्छा भी। इतनी दूर से बुला के मेरा नाम भी नहीं। अरे पकड़े जाओगे ना। आप माइक दूर करके। ठीक है। मुझे पता चल गया यहाँ तक। भाई साहब कब कपाते हाथों से। इनका फेवरेट एक्टर कौन है? इनका नहीं, इनका बताइए। ये टाइम गेन नहीं करो आप मेरे साथ। सही है, सलमान खान। सुना ना इन्होंने, लेकिन सलमान खान नहीं है जी। वाह, बहुत अच्छी बात। चलो किससे
चले भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सेम एज अबव। चलो, हनीमून पे गए अभी तक आप? घूमने गए कहीं? जाएंगे ना दुबई और सऊदीया। नहीं गए होंगे। गए कहीं? जी। कहाँ? गिलगित। गिलगित बहुत खूबसूरत जगह है यार, ये तो अच्छी बेहतरीन। वेरी। आप गए कभी हनीमून पे? ना। सादा चले गए? नहीं हम कॉलेज हाइकिंग ट्रिप पे गए थे, गुजरात तक गया मैं। अरे वेरी नाइस, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्टोरी में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हंसना बनाएंगे। यासिर नवाज, सबा कमर, समी खान, किसके मैं साथ बड़े आराम से नाम ले सकता हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है उसकी समी खान की बर्थडे तो नहीं आज। वो मुझे कुछ नहीं कहता, मुझे समी खान के साथ बिल्कुल मजा नहीं आया काम करके। Ladies and gentlemen, welcome back to Hasta बनाए। I have with me the one and the only सैयद जिब्रान। जिब्रान भाई, ये पड़े हुए कुछ मशरूबात, रंग बिरंगे मशरूबात, मगर पीने में बहुत टेस्टी नहीं है ये, ठीक है, कड़वे हैं थोड़े से। अब ये कुछ कार्ड्स ही पड़े हुए हैं, क्यू कार्ड्स, इनके ऊपर लिखे हैं सवाल। सवाल मुझे नहीं पता क्या लिखे हैं, आपने उठाने हैं, पढ़ने हैं जोर से ताकि हम सब सुने। अगर आपको लगता है आप जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं लगता तो वो पी लीजिए। और जो ग्लासेस बच जाएंगे पीने से, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मुझे पीना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। हर सवाल या एंड में? एंड में करेंगे। अच्छा, पहले में आप पिएंगे। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। ठीक है, चुकिए। लिखा है जी, आपकी फिल्म घबराना नहीं है में सबसे हल्का काम किसने किया? आपके अलावा, मतलब आपके अलावा, मतलब ये नहीं कि आपने तो किया ही, नॉट यू। मतलब मुझे उसका जवाब देना है ना, कोई भी हो नहीं सकता देना तो मशरूब पी। नहीं, रुक जाओ एक मिनट। इको फ्रेंडली मशरूब है। यार मैं बताता हूँ, ये मेरी जजमेंट है। वो पहला सीन था बार का, उसमें जाहिद और इरफान मोती वाला थे। हाँ। उसमें जो पीछे बार टेंडर था ना, वो बहुत हल्का था। ऐसे भी इतना आसान नहीं है ये। मैं ऑप्शन दूंगा आपको। देयर इज नो ऑप्शन रिटन, सीधा सा सवाल है। He has cracked the code। आपकी फिल्म घबराना नहीं है में सबसे हल्का काम किसने किया, और ये क्या नाम है, और जाहिद अहमद ही क्यों, ये लिखा है। ठीक है, आपने बचा लिया। यस यार स्मार्ट प्ले किया। Yes। दूसरा मैं पढ़ूंगा आपका। इसमें से आपका फेवरेट कौन है? आपके तीनों बच्चों के नाम है शायद, और तीनों इतने मुश्किल नाम रखे हैं आप। इजाया, ईसा भी रख सकते थे आप। हाँ, ईवा, हवा भी रख सकते थे। हवा भी रख सकते थे। और यूएल, अच्छा नाम है यार, अच्छे नाम है। तो इजाया, ईवा या यूएल कनेक्ट होता है ज्यादा। हाँ, देखिए वैसे ये बड़ा मुश्किल जवाब है, लेकिन मेरे पास बड़ी लॉजिकल रीजन है एक नाम लेने की। सारे मैं बच गया आज दूसरे से भी, कि तीनों बच्चे मेरे बिल्कुल मेरी जान है। लेकिन इजाया इसलिए क्योंकि आज इजाया का बर्थडे है और मैं यहाँ से सीधा उसका केक काट हैप्पी बर्थडे इजाया। सो मैं चाहूँगा, जो वो पूरा साल इंतजार करता है अपनी बर्थडे का, मैं चाहूँगा कि मैं और आप मिलके इजाया को एक हैप्पी बर्थडे विश भी करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, चकाचक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इजाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इजाया बेटा, आपने अपने बाबा से वो उर्दू समझ लेते? मैं समझा दूंगा। ठीक है इजाया, on this birthday you have to ask your father for a PS5 latest version। ठीक है बेटा, ये बाबा ने कहा है वो दिलाएंगे, उन्होंने आपके लिए सरप्राइज ले रखा है। Come on, और आपने जो मुझे कॉल की ये थी, अंकल ताबिश प्लीज आस्क बाबा टू ड्रिंक वन ऑफ द शॉट्स, वो मैं भी पूरी करवाता हूँ। ये भी इजाया की बात। ठीक है, कोई बात नहीं, इजाया विश पूरी नहीं कर रहे, पर PS5 ही करेंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूं आपका। इस आसान सवाल है, आप कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं। किसके साथ
काम करके बिल्कुल मजा नहीं आया, यासिर नवाज, सबा कमर, समी खान। आई वुड लाइक टू सी द कार्ड। नाम है तीनों, वो नाम है तीनों। यासिर नवाज, हाँ। सबा कमर, समी खान। किसके मैं साथ बड़े काम आराम करके? से नाम ले सकता हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है उसकी समी खान की बर्थडे तो नहीं आज। वो मुझे कुछ नहीं कहता। मुझे समी खान के साथ बिल्कुल मजा नहीं आया काम करके। शरीफ आदमी है वो बेचारा। अब आप मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हैं, मगर एक ही पूछ ले बस। एक पूछूंगा हाँ, वरना आपसे, मैं एक हाँ। सवाल में। ये वाला पीऊंगा, अच्छा, खूनी आदमी। नहीं ग्रीन वाला। अरे ग्रीन वाले में भाई बहुत बदबू आ रही है। हाँ ग्रीन वाला। अच्छा, सवाल ये है ताबिश कि क्या है? हाँ बंदा उलझा बैठा हुआ है, क्या है भाई? कि सवाल ये ना, जवाब ना दे दो ना, मैं ये चाह रहा मैं दे दूंगा, मुंह पे जवाब दे दूंगा मैं आपके जिब्रान भाई। मुझसे पूछिए आप सवाल। सवाल ये है कि अगर मैं अपने सारे पैसे इस शो के तुम्हें दे दूं तो हाँ। क्या तुम ये पानी जो है ये छोड़ दोगे या पियोगे? आप आधे भी देंगे तो मैं तीनों पी जाऊंगा। ऐसा थोड़ी रोज होता है एक दिन के 2500 मिल जाएं। मुझे 2500 मिल रहे? आपको पैसे मिल रहे हैं? जिब्रान भाई, मैं आपकी मोहब्बत में पी रहा हूँ। मैं उसकी बर्थडे के लिए पी रहा हूँ, तो उसने कहा था बाबा से कहिएगा बाबा ड्रिंक पिए, रवा ड्रिंक पिए, लेकिन बाबा ने नहीं पिया। बेटा दिस इज फॉर इजू। अरे अच्छा, बुरा तो था भाई, बुरा तो था, बुरा तो था। ऑफ। जिब्रान भाई, वक्त हुआ चाहता है आपकी आंखें बंद कर दी जाए। ये मास्क है, इसको अपनी आंख पे चढ़ा लीजिए और सेगमेंट का नाम है नजरबंद। यार भी ये मैं आंखें बंद करूंगा तो मुझे इधर उधर हाथ तो नहीं लगाऊंगा? नहीं, मैं आपको इधर उधर हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं से उधर लगाऊंगा। ठीक है, और हाथ क्यों लगाऊंगा? भाईजान, तस्वीर आ चुकी है, ताजा और गर्म। बहुत बड़ा ओ आया था इस तस्वीर में। हाँ हाँ, बहुत आना चाहिए। सो ये कोई जानदार है या बेजान? बेजान एकदम, लपूस। ये हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की कोई चीज है? रोजमर्रा मैं दूंगा हिंट्स, यस और नो। हाँ भैया, रोजमर्रा। अच्छा, रोजमर्रा इस्तेमाल की ओहो, इसमें कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं जो कभी जिंदा रह चुकी होती है? गहरी हिंट है, गहरी हिंट। अच्छा, अंग्रेजी मुहावरों में भी जिक्र आया ये है। इलेक्ट्रिक है या किसी मेटल की? इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल मैनुअल। मतलब इसमें मशीनरी नहीं है क्या? है मशीन तो है ये। अच्छा, एक हर मशीन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, कुछ मैकेनिकल होती है। एनीथिंग दैट इज मेकिंग योर जॉब। ओह अच्छा, तू उधर चला गया तू। मैं वहां चला गया। मशीन की डेफिनेशन वही है अपना सैयद जिब्रान साहब। एनीथिंग व्हिच मेक्स योर लाइफ इजी। हां, ओके। ये ज्यादातर खवातीन इस्तेमाल करते हैं, मर्द? भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दोनों नहीं करते? कमर्शियली मर्द करते हैं ज्यादा इस्तेमाल, डोमेस्टिकली खवातीन ज्यादा इस्तेमाल करते। मैं भी इसको बीच की राह निकाल के चलूंगा। नहीं, इस्तेमाल दोनों को करनी चाहिए, और दोनों करते भी। मैं तो करता हूँ भाई, मारने के इतना मारने तो मजा आता है इससे। मारने का मजा आता है? मजा तो मारने का है भाई। वाह वाह। इसके इस्तेमाल से किसी चीज की जान जाती है? जान चली जा सकती है, अगर जिंदा डाल दे तो जान चली जाएगी। मैंने 2-3 बार निकाली है। हाँ हाँ। ये एक हाथ से इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ, एक हाथ से। ये मक्खी मारने वाला वो चीज तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, वो नहीं है भाई, वो नहीं। क्या है, मक्खी इसमें गिर गई तो मर जाएगी, कड़क हो जाएगी, कड़क फक करके। यार मुझे तो ओहो, चूहे मारने वाला वो तो नहीं है? चूहे मारने वाला नहीं है। हमेशा इसके नीचे आग लगी होती है, कहती बस जल रहा है मेरा तन बदन। बाहर मर्द इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली मर्द इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल लेवल में मर्द इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। घर पे औरतें करती हैं? घर पे ऐसा रुझान है, वरना ऐसा कोई स्पेसिफिक इस पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ खवातीन के। आग लगी होती है इसके नीचे? ओहो,
और इसमें गिर के मक्खी अकड़ जाती है। अगर गिर गई तो आपने पूछा तो मक्खी का जिक्र किया, बनता नहीं है इसमें। आपने इस्तेमाल की होगी, आप घर में भी होगी, मक्खी नहीं मतलब इसका किचन में होती है, ये किचन में होती है। किचन पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो। एक चूल्हे पे इस्तेमाल होती है, 2 पे भी होती है भाई, 1 पे क्या 2 पे, 2 पे रख दिया मैंने। अच्छा, अब आप रोक थोड़ी लेंगे कि नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ हाँ, आउट ऑफ द डैश इनटू द फायर, बड़ी हिंट दी है मैंने आपको। अगर आप गिरी चिपक गई, ये कमर्शियल ओ ये फ्राइंग पैन है। बहुत अच्छी भाई, वाह वाह वाह, तुक्का मारा आपने, देख लिया था आपने। अभी देखा यार, अभी देखा। दिखाओ भाई तस्वीर, उधर ही देखेंगे आप, इधर नहीं देखेंगे, उधर देखें। भाईजान चीज है, चीज खाने वाली चीज नहीं, उठाने वाली। मैंने अक्सर कहा उठा के देना ही, तो लोग उठाते। ताज भाई आपकी उठा के लिया, दे दी, आपने भी उठाई होगी। अच्छा, घर में इस्तेमाल होती है? घर में भी मैंने घर में भी की है इस्तेमाल। तुमने नहीं, नॉर्मली घर में होती है। हम कौन है भाई, हम कौन है? आपने भी की है घर में इस्तेमाल। अच्छा, ओहो, 1 2 2 3 3 उठाने वाली चीज है। और फेंकने वाली भी है, उठाने वाली भी है। फेंकेंगे तो उठाएंगे ना। आप क्या उठा रहे थे बगैर फेंके? फेंकते और फिर उसी को उठाते। हाँ, थूक के चाटने वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई और भी फेंकता है। मतलब जब फेंक दी तो फेंक दी। नहीं, ऐसा नहीं है, फेंकी फिर उठाई, फिर फेंकी फिर उठाई। कोई किसी और ने फेंकी, आपने उठाई, कभी आपने फेंकी, किसी और ने उठाई। ये गोल तो नहीं होती? गोल होती है। ये बॉल तो नहीं है? बॉल है। अरे यार, हो गए। फिक्स हुआ हुआ मैच। मुझे क्यों लग रहा है फिक्स हुआ हुआ मैच? यार मैं इंटेलिजेंट हूँ। हो गए कि और भी है? भाई हो गया, उतारे इसको आप। स्टेटस्कोप आपने कैसे कर लिया यार? बस समझिए तो। और ऐसा इंटेलिजेंट कौन होता है जो बताना पड़े जिसको कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? इंटेलिजेंट हूँ, कभी सुना है आपने? अगला कह रहा था यार आप इंटेलिजेंट है, लेकिन यार मजाक कर रहा हूँ। जिब्रान भाई बहुत मजा आया आपके साथ हंसना मनाया करके। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा है चाय के होटल में बैठे हुए 2 लड़के। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली। जिब्रान भाई, जाने से पहले हमें अपने ऑडियंस में से किसी एक को बेहतरीन जवाब देने पे, एक अरबपति वाले पे गिफ्ट देना है, तो किसको दूंगा मैं गिफ्ट? मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन जिसने एटीएम कार्ड लिया था, एटीएम कार्ड लिया था और लेके फारिग कर दिया था, मेरे ख्याल से वो लक्ष्मी थी। नहीं लक्ष्मी, कुरतुलैन थी। आ जाओ कुरतुलैन, आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक, जाओ। वेरी नाइस। हाँ भाई, ख़वातीन आज़ाद, इस थॉट को लेकर जल्दी सोइएगा, जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।